गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सावन कुमार और मैं आज आप लोग के सामने लेकर आया हूं भारतीय संविधान की अनुसूची। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही ये कहा था कि मैं ये सारा का सारा वीडियो दरोगा स्पेशल के लिए बना रहा हूं और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई जा रही है और हमारे हर वीडियो से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आना है, ये हमारा वादा है आपसे। तो चलिए आज देखते हैं हम भारतीय संविधान की अनुसूची। ये अनुसूची देखने से पहले हम लोग थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं कि जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ तो लागू होने के समय हम टोटल भाग की संख्या जो है वो थी 22। शुरुआत में भाग की संख्या थी 22 और अनुच्छेद की संख्या 395 थी और अनुसूची की संख्या 8 थी। इसको आप बहुत ही इत्मीनान से देखें। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारा संविधान जो है इन 22 भागों में बटा हुआ था। यानी जो संविधान का ये मोटा सा ग्रंथ है उसके 22 अलग अलग खंड हैं और 395 अनुच्छेद, यानी प्रत्येक भाग में कुछ न कुछ अनुच्छेद है। भाग 1 में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद है, भाग 2 में 5 से 11 है, भाग 3 में 12 से 35 है, भाग 4 में 36 से 51 है। इस तरह से हर भाग में कुछ न कुछ अनुच्छेद है और अनुच्छेदों की संख्या 395 और उस समय अनुसूची जो शेड्यूल होती है उसकी संख्या जो है वो 8 थी। ये डाटा हमारा उस समय का है जिस समय ये संविधान हमारा बना था। वर्तमान में ये परिदृश्य बदला हुआ है। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में भाग की संख्या जो है वो हो गई है 25 और अनुच्छेद की संख्या जो है वो है 448 और अनुसूची जो है उसकी संख्या है 12। ये 12 अनुसूची जो कि क्रम से लिखा हुआ है। आइए सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं और मैं आपको आज भरोसा दिलाता हूं, ये देखने में जितना बड़ा लगता है आपको ठीक 15 या 20 मिनट के बाद ये सारा का सारा अनुसूची आपके जुबान पे होगा। जो हमारा प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में भारतीय राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों, यानी जो भी हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। ये हो गया हमारा पहला अनुसूची। दूसरा जो हमारा अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते एवं पेंशन, लेकिन वेतन किन का, जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रण महालेखा परीक्षक या जो हमारे यहाँ बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग बैठे हुए हैं उनका वेतन और भत्ते एवं पेंशन का दूसरे अनुसूची में वर्णन है। अगर हम तीसरी अनुसूची यानी तृतीय अनुसूची की बात करें तो इसमें शपथ का वर्णन है। जैसे कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है या प्रधानमंत्री या किसी पद को जब ग्रहण करता है तो ग्रहण करने से पहले उनको शपथ दिलाई जाती है। जब आप भी किसी सरकारी संस्थान में नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी, जब फाइनली आप ज्वाइन करने जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ पे आपको एक शपथ पत्र भरना होता है और अपने जो सीनियर अथॉरिटी हैं उनके सामने आपको शपथ लेनी पड़ती है कि मैं निष्ठापूर्वक काम करूंगा, कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। इस तरह से शपथ का एक लिखा हुआ होता है चार्ट जो कि पढ़ना होता है। तो यही शपथ का जो है वर्णन ये है आपको अनुसूची 3 में।
चौथी अनुसूची जो है, चौथी अनुसूची में राज्य एवं संघीय क्षेत्रों की, यानी राज्य हमारे जितने भी भारतीय राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने हमारे राज्यसभा के सदस्य निर्धारित होंगे, इनकी व्याख्या है। यानी चौथा जो अनुसूची है हमारा, वो राज्यसभा के सदस्य से संबंधित है, चौथा अनुसूची। जब हम पांचवी अनुसूची की बात करते हैं, तो पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों आप लोग सुने होइएगा कि इलेक्शन में क्या भाई, तो ये रिजर्व एरिया है, यहाँ से कोई भी जनरल का कैंडिडेट जो है वो खड़ा नहीं हो सकता है। जब भी कोई खड़ा होगा यहाँ पे, तो SC या ST का कैंडिडेट खड़ा होगा, उसी को बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्र, जो रिजर्व एरिया रहता है। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का अर्थ हो गया शेड्यूल ट्राइब, जो यहाँ शुरू से रह रहे हैं, अनुसूचित जनजाति, उनका प्रशासन और नियंत्रण, उनको कैसे हम उन पे अपना प्रशासन करेंगे और कैसे उनको हम नियंत्रित रखेंगे, इन सब सारी चीज़ों का वर्णन है आपको पांचवी अनुसूची में। जब छठी अनुसूची की बात करते हैं, तो छठी अनुसूची में चार राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, क्योंकि याद करने में ये थोड़ा यहाँ पे कठिनाई होगी। देखिए, आपको मैं मैप के सहारे ये आपको याद करवा देता हूं, बहुत ही आसान है। देखिए, ये है हमारा भारत यहां पे देखिएगा, ये है आपको असम का इलाका, ये है आपको असम का इलाका, और यहां पे है मेघालय। यानी असम और मेघालय एक साथ में है। पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं, एक्चुअली ये नाम याद करने में कठिनाई होती है, लोग याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं है। यहाँ पे है असम, और असम के नीचे में है मेघालय, और ये हो गया त्रिपुरा, और ये हो गया मिजोरम। तो आप चारों राज्य का नाम ठीक से याद कर लेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो चारों पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन क्षेत्रों की जो जनजाति हैं, उनके प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में बात कही गई है। इसके बाद जो सातवीं अनुसूची है, सातवीं अनुसूची में मुख्यतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों के बीच जो बंटवारा है उसका वर्णन है। जैसे कोई भी विषय कुछ केंद्र सरकार के हाथों में होती है, कुछ राज्य सरकार के हाथों में होती है, और कुछ विषय जो होती है दोनों के हाथों में होती है। जैसे रेल तो कंप्लीट केंद्र सरकार का होगा। कभी सुने हैं कि कोई राज्य सरकार रेल चला रही है? नहीं चलाएगी। लेकिन शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है, यानी उस पर केंद्र सरकार का भी अधिकार है और राज्य सरकार का भी अधिकार है। शिक्षा पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन यदि किसी कारणवश दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों में अगर विवाद होता है, तो वैसी परिस्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे। तो सातवीं अनुसूची में 3 विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों में शुरुआती दौर में जो विषय थे, संघ सूची में पहले 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। संघ सूची में 3 विषय बढ़ गए हैं। संघ सूची जो है पहले थे 97, अब कितने हो गए? 100। यानी संघ सूची में 3 विषय बढ़ गए, जबकि राज्य सूची में 5 विषय अब घट गए हैं। आपको इसको भी याद रखना है। संघ सूची में पहले कितने थे? 97, 97, और अब कितने हैं? 100। यानी 3 विषय जो है इसमें बढ़ गए हैं। जबकि राज्य सूची में पहले थे 66 और घट के यानी 5 घट गए,
तो विषयों की संख्या कितनी हो गई है? 61। यहां पे 5 घटेगा और यहां पे 5 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी समवर्ती सूची में पहले था 47 और अब कितना हो गया? 52। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि संघ सूची में पहले कितने विषय थे? तो 97। अब कितने हैं? 100, यानी 3 बढ़ गए। फिर आते हैं राज्य सूची में। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? तो 66। आपको याद रखना है कि राज्य में 5 विषय घट गए हैं, यानी पहले थे 66 तो अब कितने हो गए? अब हो गए 61। फिर समवर्ती सूची में 5 बढ़ जाते हैं, पहले थे 47 और अब कितने हो गए? 52। जब हम 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची की हम बात करते हैं तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। जो हमारे राजभाषा हैं, राजभाषा हिंदी, इसके अलावा भी बहुत सारे भाषा हैं जिसमें कि सरकारी कामकाज जो है हमारे यहाँ चलते हैं। तो उन भाषाओं की संख्या जो है वो कितनी है? 22 है। इसमें कोई दिक्कत? शुरुआती दौर में भाषाओं की संख्या 14 थी। 14 के बाद 1 हुआ 15, 15 के बाद फिर 3 जुड़ा, 15 3 18, 18 के बाद 4 भाषा जुड़ के टोटल जो है अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा सम्मिलित है। इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी अनुसूची है शुरुआती में कितनी थी इसकी संख्या? 8, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12। तो जो हमारी 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, और 9वीं अनुसूची को इसमें सम्मिलित कर लिया गया। 9वीं अनुसूची में क्या होता है कि राज्य द्वारा, मान के चलिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और राज्य सरकार क्या कर ली कि उसको अधिग्रहण कर ली। जैसे कोई व्यक्ति जमीन वगैरह कहीं पे लिखाते हैं तो उसमें ऐसा लिखा रहता है कि ये जमीन सरकार की है, आप लिखवा रहे हैं लेकिन सरकार की है, सरकार जब चाहे आपसे वो जमीन ले सकती है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जहां पे रेलवे ट्रैक वगैरह बनता है तो किसी का जमीन उसमें रेलवे ट्रैक में चला जाता है तो वो लोग विरोध करते हैं, काफी हंगामा करते हैं, लेकिन लिखा रहता है कि अगर सरकार को जब जरूरत होगी इस जमीन को वो ले सकती है। बदले में जमीन का जो वैल्यूएशन होता है, जो मूल्य होता है, उसका 3 गुना या 4 गुना सामने वाले पार्टी को दे दिया जाता है, जो सरकारी रेट है उसके अनुसार। तो उसमें क्या है कि राज्य सरकार द्वारा कोई भी आपकी संपत्ति है, राज्य सरकार उसको आपसे ले ली तो आप उसको क्या है, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं कि भाई ये मेरा प्रॉपर्टी है, आप क्यों लिए। तो ये आपको 9वीं अनुसूची से संबंधित है। फिर 1985 में 52वें संविधान संशोधन हुए। 1985 में 52वें संविधान संशोधन हुए जो हमारी 10वीं अनुसूची है, और 52वें संविधान संशोधन के बाद 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया और ये दल बदल संबंधी प्रावधान है। इसके अंतर्गत ये आपको पिछले साल दरोगा में यह प्रश्न पूछा हुआ है कि दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची से हैं, यानी अनुसूची से आपका एक क्वेश्चन निश्चित है। तो आपको याद रखना है 10 से 10 और 10 से दल बदल। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो है हमारा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के प्रावधान है। पंचायती राज जो कि राजस्थान के नागौर जिला से शुरुआत हुआ था, तो वही पंचायती राज आज देखते हैं कि हमारे गांव में क्या है, पंचायत है, मुखिया वगैरह ये सब जो भी पद हैं ये सभी पंचायती राज के अंतर्गत ही आते हैं। तो 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज है। जबकि 12वीं अनुसूची में आपको है नगर निगम के प्रावधान, यानी नगर पालिका के। शहरी क्षेत्र में अगर कोई भी समस्या होती है तो उसका निदान कौन करता है, नगर पालिका। जैसे कहीं पे नाला टूटा हुआ है उसको ठीक करवाना, शहर के रख रखाव का ध्यान रखना, ये सब किसका कार्य है, ये सब नगर निगम का कार्य है। तो आपको याद रखना है 12वीं अनुसूची में नगर निगम। ये तो सारे हो गए 1 से लेके 12 अनुसूची तक पूरे डिटेल। लेकिन क्या हमें इतना से याद हो गया? याद बिल्कुल नहीं हुआ। आइए हम लोग इसको आगे याद करते हैं।
हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा नहीं 10 मिनट अगर इस पर ध्यान दे ले तो ये हम लोग को पूरा का पूरा याद हो जाएगा और उसके बाद हम बिल्कुल अपने एक क्वेश्चन के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। थोड़ा सा अगर मेहनत हम करें तो एक एक क्वेश्चन करके हम अपना 100 क्वेश्चन का जो टारगेट है उसको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। हमने आपको बताया था कि प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश आपको शॉर्ट में याद रखना है। उससे क्या होगा कि शॉर्ट में आप एक बार याद कर लीजिएगा तो 12वां अनुसूची आपके ध्यान में आ जाएगा। पहला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा है वेतन। वेतन आप समझ रहे हैं किसका, बड़े बड़े अधिकारी का। दूसरा हो गया वेतन। तीसरा हो गया आपको शपथ। तीसरा क्या हो गया, शपथ। चौथा आप याद रखिए सिर्फ राज्यसभा। फिलहाल अभी हम 4 ही याद करते हैं। पहला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा। आप सभी लोग मेरे साथ साथ बोलिए। आप मेरे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यह पूरी तरह से याद हो जाएगी अनुसूची। मैंने बताया पहला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा के सदस्य। चूंकि डिटेल तो आप जान ही रहे हैं कि जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से कितने राज्यसभा के सदस्य होंगे, इसी का प्रावधान है किसमें, चौथी अनुसूची में। तो हम एक शॉर्ट रूप याद कर लेते हैं ताकि हमारे ध्यान में बिल्कुल 12वां अनुसूची आ जाए। हमने बोला पहला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा। आइए ये चारों को हम फिर मिटा देते हैं। अब आप सब थोड़ा सा इसको रिकॉल करने का प्रयास कीजिए। हमने आपको बताया जो पहली अनुसूची है उसमें क्या है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश हमारे साथ आप लोग भी लिखने का प्रयास कीजिए। 4 करके हम याद करेंगे तो 4 तिया 12 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किसी भी चीज को आप आसान बना के अगर पढ़ेंगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और यदि छोड़ देंगे कि अरे 12 अनुसूची कैसे याद होगा, तब तो कभी याद नहीं होगा। आइए बस थोड़ा सा और है, हम लोग 12वां अनुसूची हम लोग के जुबान पे होगी। पहला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा वेतन। वेतन में जानना है किनका वेतन, बड़े बड़े अधिकारियों का वेतन। तीसरा शपथ, ये शपथ कौन लेंगे, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं अपने ज्वाइनिंग के समय जब पद ग्रहण करेंगे उस समय शपथ लेंगे। चौथा है राज्यसभा, यानी चौथा राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्य में कितने होंगे, केंद्र शासित प्रदेश से कितने होंगे, इसी का वर्णन है। ये हो गया हमारा क्या 4। 12 में क्या है, हमने 4 याद कर लिया। पहला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा। चलिए 4 हमें याद यहां पे हो गए। अब हम याद करेंगे 5, 6, 7 और 8। 8 में याद रखिए भाषा है। 8 में क्या है, 8वीं अनुसूची में भाषा है। हमने आपको बताया है कि संविधान में जो 22 भाषाओं का वर्णन है वो 8वीं अनुसूची में है। 8 में क्या है, भाषा है। फिर 7 में आइए। 7 में हमने बताया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। समवर्ती सूची अनुसूची 7 में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8 में क्या है, भाषा। अब आते हैं 6 में। 6 में हमने बताया था पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, जो कि मैं आपको मैप से ही बताया था कि ये हो गए हमारे भारत, ये हो गए पूर्वोत्तर भारत,
यहां पे हो गया क्या, असम, और असम के बगल नीचे में क्या है, मेघालय। तो इसमें एक हो गया असम, दूसरा हो गया मेघालय, तीसरा ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहां की जो जनजाति है उसके प्रशासन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। किसमें, अनुसूची 6 में। अनुसूची 5 की बात करें तो अनुसूची 5 में हमने बताया था कि जो भी रिजर्व एरिया है यानी अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन, अनुसूचित जनजाति का प्रशासन, ये किसमें है, 5 में। हम 4 पहले याद कर चुके हैं। पहले 4 में हमने देखा है 1 नंबर में कौन सा है, मेरे साथ में आप लोग बोलने का प्रयास कीजिए। पहला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा के सदस्य, पांचवा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन, छठा पूर्वोत्तर राज्य भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य हैं। कौन कौन, असम के नीचे कौन है, मेघालय, त्रिपुरा के बगल में कौन है, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजाति है उसका प्रशासन है किसमें, भाग 6 में। 7 में 3 चीज है, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। भाग अनुसूची 7 में क्या है, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। 8 में क्या है, भाषा। 8 याद हो गया आपको। एक बार चलिए हम लोग और रिवीजन करते हैं। आप हमारे बिल्कुल आई कांटेक्ट में आइए और एक बार मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। पहला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा के सदस्य, पांचवा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन, छठा वही पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहां की जनजाति का प्रशासन। सातवां में 3 चीज है, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। आठवां में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो यहां तक हमें तो 8 याद हो ही गया होगा कि इसमें भी डाउट है। चलिए एक बार और हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा के सदस्य, पांचवा अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति का प्रशासन, छठा पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति का प्रशासन, 7वां 3 संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, 8वां भाषा। यहां तक में तो कोई अब परेशानी नहीं होगी। चलिए अब जो बचे हुए हैं जरा मैं उनको देखता हूं। अब आपको यकीन हो रहा होगा कि हमें अब 12वां अनुसूची जो है अब मेरे जुबान पे आ जाएगी। अब देखते हैं अनुसूची 9 में हमने आपको बताया था कि राज्य सरकार यदि आपके संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। यानी 9 में क्या है, संपत्ति का अधिग्रहण। 10 में 10 से 10 और 10 से दल बदल। यही प्रश्न आया था आपको पिछले साल दरोगा के पीटी के परीक्षा में कि अनुसूची, ये नहीं पूछा गया था कि अनुसूची 10 किससे, पूछा गया था कि दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है, तो जवाब होगा 10वां अनुसूची। उसके बाद आते हैं हम लोग 11 में है हमारा पंचायती राज। 11 में क्या है, पंचायती राज। और 12वां में है नगर पालिका या नगर निगम। अब देखिए 9 में संपत्ति का अधिग्रहण जिसकी की चुनौती आप कोर्ट में दे सकते हैं। 10वां में 10 से 10 से दल बदल। 11 जो कि पंचायती राज और 12 नगर पालिका या नगर निगम। तो ये हमारे 12वां अनुसूची हैं।
आप इनको थोड़ा देर अगर हमारे साथ प्रयास करें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको 12 अनुसूची बस आपके जुबान पे होगी। आप ऐसे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। चलिए मैं एक बार फिर इसका रिवीजन करता हूं आप लोग से। पहला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा सदस्य, पांचवा अनुसूचित क्षेत्र, छठा पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, सातवां 3 चीज संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आठवां भाषा, नौवां संपत्ति का अधिग्रहण कोर्ट में चुनौती, 10वां दल बदल, 11वां पंचायती राज, 12वां नगर पालिका या नगर निगम। क्या याद हुआ? अगर नहीं हुआ तो चलिए, अभी तक हम लोग ऊपर से आ रहे थे, अब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। सबसे पहले आएंगे 12 नंबर अनुसूची। 12 नंबर अनुसूची में क्या है हमारा? नगर पालिका या नगर निगम। 11 नंबर में है हमारा पंचायती राज। 10 नंबर दल बदल। 9 नंबर संपत्ति का अधिग्रहण और उसको कोर्ट में चुनौती। 8 नंबर भाषा। 7 नंबर में 3 चीज संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची 6 पूर्वोत्तर 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची 5 अनुसूची क्षेत्र और अनुसूची जनजाति का प्रशासन। अनुसूची 4 राज्यसभा के सदस्य, 3 शपथ, 2 वेतन, 1 राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों, यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे वीडियो पे निरंतर आप बने रहें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले दरोगा का जो एग्जाम है उससे मेरा यह प्रयास है कि मैं 70 से 80% क्वेश्चन मैं आपको तैयार करके दूं। यदि आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख पाते हैं तो आप निश्चिंत रहें कि आपके 70% क्वेश्चन यहां से आने बिल्कुल तय हैं। जैसे आज ही के वीडियो से जो पिछले साल दरोगा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है, तो वह है अनुसूची 10। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये 12 अनुसूची बिल्कुल याद हो गया होगा। तो चलिए, तमाम शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।